टवेल में काम आने वाली बहुत सी बातों के लिए हमको आज जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं अपना परिचय कर रहा दूं। मैं भारत सिंह वर्मा, वस्त्र नगरी भिलवाड़ा से। आज जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं वो मेरे ग्रेट अप्लाइनर डॉक्टर नमिता संदीप शर्मा है। मैं आप सभी के सहयोग से हैंड रेज के माध्यम से उनको इनवाइट करना चाहूंगा। तो डॉक्टर नमिता संदीप शर्मा मैडम आए और इस मॉर्निंग ट्रेनिंग को कंटिन्यू करें। वेलकम मैडम। थैंक यू भारत सिंह जी। इतना इतनी ठंडी ठंडी सुबह में इतना गर्म गर्म वेलकम करने के लिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस जूम वेबिनार में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप। ये टॉपिक सिंपल लग सकता है, लेकिन यही एक ऐसा टॉपिक है जो डिसाइड करता है कि आपका नेटवर्क टेम्पररी होगा या लॉन्ग टर्म। नेटवर्क मार्केटिंग में हम हमेशा प्लान करते हैं, प्रमोशन करते हैं, सब ठीक लगता है, सब ठीक से कर लेते हैं, लेकिन अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होता तो नेटवर्क ठीक नहीं चलता। इसलिए आज हम सिर्फ बिजनेस नहीं, इंसान से इंसान के कनेक्शन पर बात करेंगे। और मुझे लगता है कि मेरे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को अगर हम डिस्कस एक बार करके देखें, आप मुझे बताइएगा कि वास्तव में सोचने लायक मुद्दा है या नहीं है। इस सेशन को सिर्फ आप सुनिएगा मत, खुद पर अप्लाई जरूर करिएगा। ये मेरा एक सुझाव है, ये एक मेरा कहना चाहिए मेरी सोच है। अब मैं अपनी सोच आपके ऊपर थोपना नहीं चाहती, लेकिन आप पक्का इसको एक बार अपने ऊपर अप्लाई करके देखिएगा। एज अ अपलाइन और एज अ डाउनलाइन दोनों तरह से आप सोच कर देखिएगा। हमें लगता है कि अगर हम अपलाइन और डाउनलाइन दोनों के बारे में थोड़ा सा समझें तो डेफिनेटली हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप के बारे में मैं एक बात जो मैंने लिखी है वो मैं कहना चाहूंगी। इस द बैकबोन ऑफ सक्सेसफुल नेटवर्क जो है वो क्योंकि किसी भी सक्सेसफुल नेटवर्क को अगर हमें बनाना है तो ये एक बैकबोन की तरह काम करती है। यानी मैं आपसे अगर एक सिंपल सवाल पूछना चाहूँ कि अगर आप बैकबोन स्ट्रांग हो तो क्या बॉडी खड़ी रह सकती है? क्योंकि जब तक रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगी हम ठीक से खड़े नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता स्ट्रांग ना हो तो नेटवर्क ज्यादा दिन खड़ा नहीं रह सकता। प्लान बदल सकते हैं, कंपनी बदल सकते हैं, प्रोडक्ट अपग्रेड हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप ही वो बैकबोन है जो हर सिचुएशन में नेटवर्क को संभाल कर रखती है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का मतलब होता है ट्रस्ट होना, सपोर्ट होना, आपस में गाइडेंस लेना देना, अंडरस्टैंडिंग। और जब ये चीजें होती है तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली आती है। यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मतलब होता है स्टेबल इनकम प्लस पीसफुल बिजनेस। यानी अगर अपलाइन और डाउनलाइन की रिलेशनशिप अगर स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली स्टेबल इनकम आएगी, यानी कंटिन्यूसली इनकम आएगी, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे की बात समझते हैं, तो डेफिनेटली स्टेबल इनकम आएगी और पीसफुल बिजनेस चलेगा, क्योंकि कोई लैग पुलिंग नहीं होगी, मैं बड़ा तू छोटा वाली फीलिंग्स नहीं होगी, तो डेफिनेटली कंटिन्यूसली इनकम होगी और एक हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल पीसफुल होकर काम करता रहेगा। अब बात करते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें कौन से 3 पॉइंट्स हैं जो इसके पिलर के रूप में काम करते हैं। हम 3 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर की बात करते हैं: बिल्डिंग ट्रस्ट, लीडरशिप और डुप्लीकेशन। इसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्डिंग ट्रस्ट। ट्रस्ट यानी विश्वास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक गलत बिहेवियर से एक दिन में टूट जरूर जाता है। ट्रस्ट तब बनता है जब अपलाइन अवेलेबल होता है, डाउनलाइन की बात सुनी जाती है, फॉल्स प्रोमिसेस नहीं किए जाते। याद रखिए, लोग प्लान पर नहीं इंसान पर ट्रस्ट करते हैं। दूसरी बात,
यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी, कई बार एक हम ये हमारे मेटावेल सिस्टम में ये वॉच वॉलेट बनाते हैं, है ना। हम वॉच वॉलेट बनाना एक दूसरे को सिखाते भी हैं। उसमें हम ये चीज भूल जाते हैं कि अगर हमारा वॉलेट, हमारा अपलाइन या हमारा डाउनलाइन, हम अपने अपलाइन या अपने डाउनलाइन का वॉलेट देख सकते हैं, तो हमारा अपलाइन और हमारा डाउनलाइन भी हमारा वॉलेट दे सकता है। अगर मान लीजिए आप कहीं से यूएसडीटी या आप डाई से 93 रुपीज में खरीदते हैं, और कितनी क्वांटिटी में आप खरीदते हैं, ये आपका डाउनलाइन भी देख सकता है। अगर आपने सपोज कीजिए 93 रुपीज में खरीद के उसको 94 रुपीज में दिया है, तो ये आपका डाउनलाइन भी आपका वॉच वॉलेट से देख रहा है, तो या आपका अपलाइन भी वॉच वॉलेट से देख रहा है। ये यहाँ हल्का सा विश्वास अगर टूटा, तो फिर ये रिश्ता टूटा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, जो ट्रस्ट होता है वो बहुत विश्वास की तरह होता है। ठीक है, ये 2-2 5-5 रुपए का ज्ञान अगर हम ना लगाएं, तो हमारा बिजनेस बहुत सॉलिड हो सकता है। दूसरी बात हम करेंगे लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है सबसे आगे चलना नहीं, सबको साथ लेकर चलना। लीडर वो होता है जो सिखाता है, सपोर्ट करता है, प्रेशर नहीं प्रोसेस देता है। नेटवर्क मार्केटिंग में यानी हमारे मेटावेल सिस्टम में लीडर बनना पड़ता है, सिर्फ पोजीशन से कोई लीडर नहीं बनता। तीसरी बात, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब होता है जो काम आप कर रहे हो, क्या आपका डाउनलाइन भी वही कर सकता है। अगर सिस्टम सिंपल है तो डुप्लीकेशन स्ट्रांग होगी, और जब डुप्लीकेशन होती है तो नेटवर्क यानी कम्युनिटी फास्ट ग्रो करती है। गोल्डन लाइन यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगी, जो चीज डुप्लीकेट नहीं होती वो स्केल नहीं होती। यानी अगर आपने किसी चीज को आगे नहीं बढ़ाया है, तो अगला वापस उतनी तरक्की नहीं कर पाएगा, आप उसकी तरक्की को माप नहीं सकते। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, रिश्तों का सफर है। यानी अपलाइन डाउनलाइन को अगर हम देखें, उनके रिश्तों को अगर हम समझे, तो हमारा जो बिजनेस है वो सिर्फ बिजनेस नहीं रह जाएगा, वो रिश्तों का सफर हो जाएगा। आज मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहूंगी, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ इनकम का बिजनेस नहीं है, या मेटावेल सिर्फ हम कमाने के लिए नहीं आए हैं। ये इंसान का बिजनेस है। अपलाइन गाइड होता है, बॉस नहीं। हमेशा ध्यान रखना है हमें, हम अगर अपलाइन है तो हम गाइड हैं, बॉस नहीं। डाउनलाइन पार्टनर होता है, एम्प्लॉय नहीं। यानी डाउनलाइन अगर हमारे साथ जुड़ा है, चाहे हमारे साथ मतलब डाउनलाइन अगर हमारे साथ जुड़ा है, तो हमने उसे एज अ पार्टनर जोड़ा है, न कि उसे अपना एम्प्लॉय बना दिया। जब हम रिश्तों को समझ लेते हैं, तो रिजल्ट्स अपने आप आने लगते हैं। इसलिए आज के बाद ज्यादा सुनिएगा, कम जज कीजिएगा, और हर डाउनलाइन को फील कराइए कि वो अकेला नहीं है। जो रिश्तों को संभाल लेता है, वही नेटवर्क को वही संभाल पाता है। और इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी ऑब्जेक्टिव। यानी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव यानी हम मेटावेल सिस्टम में अगर आए हैं, तो चाहे हम अपलाइन है या डाउनलाइन है, और आज मैं अगर अपलाइन और डाउनलाइन के रिश्तों की बात कर रही हूँ, तो हमारा उद्देश्य क्या है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस है यहाँ पर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस हैं, लीडरशिप माइंडसेट है, लॉन्ग टर्म सक्सेस फॉर्मूला है। हमारा ऑब्जेक्टिव अगर अगर हम इन दोनों के रिश्तों की बात करते हैं, तो डेफिनेटली हम इन सब की बात करेंगे। तो ये जो भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये सिर्फ हेडिंग नहीं है, ये आज के पूरे सेशन का फाउंडेशन है। यानी आज के हमारे पूरे सेशन का आधार इन पर टिका है। अगर आप इन को ध्यान से समझ गए, तो आपका नेटवर्क का अप्रोच बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर आपने थोड़ी देर मेरी बात को सुनी, तो डेफिनेटली आपकी अप्रोच चेंज होगी। पहली बात मैंने कही है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस। यानी सबसे पहले बात हम करें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की। मेटावेल सिस्टम में लोग सिर्फ कमाने या प्लान करने के लिए नहीं आते, लोग लोगों के लिए ज्वाइन करते हैं। मतलब आप अगर किसी को ज्वाइन करवा रहे हैं, तो वो आपको देखकर, आप में कुछ अच्छा देखकर आपको ज्वाइन करता है, क्योंकि मेटावेल को सामने वाला नहीं जानता। अगर अपलाइन सपोर्टिव है, तो डाउनलाइन कॉन्फिडेंट हो जाएगा। अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग है, तो चैलेंज के बाद भी लोग जुड़े रहेंगे। इसीलिए याद रखिए, रिलेशनशिप वीक होगी तो नेटवर्क भी वीक होगा।
दूसरी बात हम करेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। अपलाइन का रोल होता है गाइड करना, ट्रेन करना, मोटिवेट करना, एग्जाम्पल बनना। डाउनलाइन का रोल होता है सीखना, एक्शन लेना, सिस्टम फॉलो करना, कंसिस्टेंसी रखना। यहाँ एक बात क्लियर होनी चाहिए, अपलाइन सिर्फ सिखा सकता है, करना तो डाउनलाइन को खुद ही पड़ेगा। तीसरी बात हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कॉमन प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के बारे में। हर नेटवर्क में प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डाउनलाइन इनएक्टिव हो जाता है, अपलाइन बिजी हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन रहता है, दोनों कभी कभी एक दूसरे गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, मोटिवेशन ड्रॉप हो जाता है, गायब हो जाता है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, रेगुलर कम्युनिकेट करें, कोई बात नहीं है, हालचाल पूछने के लिए फोन कर लीजिए, क्लियर गाइडेंस दीजिए, जो आपको सही पता है वही से सही पिक्चर बताइए, अप्रिसिएशन दीजिए। अगर कुछ भी अच्छा डाउनलाइन ने किया है, कोई अच्छे प्लान किए, कहीं जुड़ने की किसी की उम्मीद है, तो भी अप्रिसिएट कीजिए। पेशेंस रखिए, क्योंकि धैर्य होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम छोटी होती है लेकिन इग्नोर करने से बड़ी बन जाती है। चौथी बात है लीडरशिप माइंडसेट, यानी हमेशा हमारा जो माइंडसेट है वो लीडरशिप की तरह होना चाहिए। लीडरशिप का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, सबको साथ लेकर चलना, अपने से पहले टीम के बारे में सोचना। लीडर वही होता है जो प्रेशर नहीं देता, प्रोसेस सीखता है, टीम को कॉन्फिडेंट बनाता है। पांचवा पॉइंट हमारा है लॉन्ग टर्म सक्सेस फॉर्मूला। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है। फॉर्मूला सिंपल है, ट्रस्ट, ट्रेनिंग, डुप्लीकेशन, कंसिस्टेंसी। जो लोग सिर्फ फास्ट मनी देखते हैं वो ज्यादा दिन नहीं चलते, ज्यादा दिन नहीं टिकते। जो लोग स्ट्रॉन्ग सिस्टम और स्ट्रॉन्ग रिश्तों पर फोकस करते हैं वही लोग लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल होते हैं। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ इस सेशन के बाद आपका सोचने का तरीका बदलेगा। आप सिर्फ अपनी मेटावेल में कम्युनिटी नहीं बनाएंगे, आप लीडर्स और रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। ये जो मैंने अभी बात करी थी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉमन प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, लीडर्स माइंडशिप, ये जो मैंने अभी आपसे बात करी थी, ये सिर्फ बात नहीं है। इसके बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगी। अ, इसको सिर्फ एक स्लाइड मत समझिएगा, ये उन सवालों के जवाब हैं जो जो कहना चाहिए हर कम्युनिटी बिल्ड करने वाला पर्सन या पार्टनर या लीडर के मन में कभी ना कभी आते हैं। मेरा नेटवर्क ग्रो क्यों नहीं हो रहा, लोग ज्वाइन करके एक्टिव क्यों नहीं हो रहे, है ना? तो ये सारी बातें इन्हीं सब कारणों से मतलब होती है। और यहाँ पर फिर हम इससे जुड़ते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग से ना। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इम्पोर्टेंस ही यही है कि हम अपनी कम्युनिटी को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम इसको और आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो ये सिर्फ स्लाइड ही मत समझिएगा, क्योंकि इसी से हमारे मन में जवाब आते हैं कि लोग ज्वाइन करके एक्टिव नहीं हो रहे, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी रिजल्ट क्यों स्लो आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस ही यही है। और अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की रियलिटी, यानी कम्युनिटी बिल्डिंग रियलिटी या रेगुलरिटी, इसमें कम्युनिटी बिल्डिंग की रियलिटी वास्तव में क्या है। इसमें रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट होती है, प्लान जरूरी है, रिलेशनशिप सबसे पावरफुल है। और बाद में हम बात करेंगे हाईलाइट लाइन की कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। क्योंकि वीक रिलेशनशिप मतलब होता है वीक नेटवर्क, है ना? वीक रिलेशनशिप मतलब वीक नेटवर्क। तो अब जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये नेटवर्क मार्केटिंग का सच है। मार्केटिंग नहीं, मोटिवेशन नहीं, यही रियलिटी है। अगर मार्केटिंग नहीं होती तो मोटिवेशन नहीं मिलता, क्योंकि अगर पैसा नहीं आता तो हमें मोटिवेशन काम करने का नहीं मिलता। और मैं चाहती हूँ आज आप इस स्लाइड को सिर्फ देखें नहीं, महसूस करें। प्रोडक्ट मतलब आपकी रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है, रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है मतलब कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है।
यानी अगर हम अच्छे से अपने प्लान के बारे में लोगों से बात करेंगे, उसको रिपीट करेंगे, और लोगों को उसकी अच्छाई के बारे में मतलब बताएंगे, लोगों को उससे मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली हम उसमें अच्छे से अगर समझा पाएंगे तो शायद बहुत जरूरी होगा, और इसके लिए प्लान करना जरूरी है। प्लान बिना बिजनेस अंधा है। कंपनसेशन प्लान समझना जरूरी है, लेकिन सच ये है दुनिया के बेस्ट प्लान्स भी फेल हो जाते हैं अगर प्लान समझाने वाला अपलाइन मतलब लोगों को कनेक्ट करना नहीं जानता। प्लान से पेपर पर होता है, लेकिन बिलीफ इंसान से इंसान ट्रांसफर होता है। तो उस इंसान का, यानी जो प्लान समझाने वाला है, उसको सिर्फ प्लान समझाना नहीं आना चाहिए, बल्कि उसको लोगों से कनेक्ट होना भी आना चाहिए। तीसरी बात हम करते हैं, रिलेशनशिप सबसे पावरफुल है। अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो डाउनलाइन मिस्टेक करेगा फिर भी छोड़ेगा नहीं। अगर गलतियां हो रही है कोई बात नहीं, कोई छोड़ के नहीं जाता गलतियों से। इनकम लो होगी फिर भी, या इनकम स्लो होगी फिर भी सिस्टम में रहेगा। प्रॉब्लम आएगी फिर भी कॉल करेगा। लेकिन अगर रिलेशनशिप वीक है, एक प्रॉब्लम आई, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और पूरा नेटवर्क हिल गया, या कह लीजिए कम्युनिटी गायब हो गई। इसलिए मैं क्लियरली कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि वीक रिलेशनशिप मतलब होता है वीक नेटवर्क। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ देना चाहूंगी। दो लोग एक ही कंपनी ज्वाइन करते हैं, एक ही प्रोडक्ट है या एक ही प्लान है। डिफरेंट क्या होता है? एक का अपलाइन सिर्फ रिजल्ट पूछता है, दूसरे का अपलाइन प्रोसेस सिखाता है। कुछ महीनों बाद पहला बंदा फ्रस्ट्रेटेड, दूसरा बंदा कॉन्फिडेंट लीडर। फर्क प्रोडक्ट का नहीं था, प्लान का नहीं था, फर्क रिलेशनशिप का था। तो रिश्ते हो तो हिम्मत बन जाते हैं, वरना सपने भी बोझ लगने लगते हैं। नेटवर्क वही टिकता है दुनिया में जहां साथ देने वाले अपने लगने लगते हैं। और अगर हम बात करें आज के बाद, जब भी आप अपने नेटवर्क को देखें, अपनी कम्युनिटी को देखें, अपनी टीम को देखें, सिर्फ ये मत देखिए कितने लोग ज्वाइन हुए, ये देखिए कितने लोग आप पर भरोसा करते हैं। क्योंकि याद रखिए, प्रोडक्ट बिक जाता है, प्लान समझ जाता है, लेकिन रिलेशनशिप जीतना पड़ता है। और जो रिलेशनशिप जीत लेते हैं वही नेटवर्क मार्केट जीत लेते हैं। हु इज एन अपलाइन। अब मैंने इतनी सारी बातें रिलेशनशिप के ऊपर कर ली कि अपलाइन डाउनलाइन का क्या रिलेशनशिप होता है, एक बार थोड़ा सा हम इसके ऊपर फोकस करें। हु इज एन अपलाइन? अपलाइन कौन है? अपलाइन एक गाइड और मेंटर होता है। अपलाइन डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन प्रोवाइडर होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, मोटिवेटर होता है, एग्जाम्पल सेटर होता है ना। और अगर हम बात करें सिंपल वर्ड्स में, तो अपलाइन प्रेशर नहीं देता, प्रोसेस सिखाता है ना। तो अब कैसे अपलाइन ऐसा होता है ना। अपलाइन का मतलब सिर्फ ज्वाइन करने वाला नहीं होता, सिर्फ लिंक देने वाला होता नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आज के बाद सोच हमें बदलनी पड़ेगी। अपलाइन गाइड और मेंटर के साथ एक रियल अपलाइन गाइड होता है, जो सिर्फ रास्ते बताता नहीं है, बल्कि साथ चलकर दिखाता भी है। मेंटर वो होता है जो गलतियों से सिखाता है, जो हर सवाल का जवाब देता है, जो कभी ये नहीं कहता मुझे टाइम नहीं। गाइड उंगली दिखाता है, मेंटर हाथ पकड़ता है। दूसरी बात, डायरेक्शन प्रोवाइडर। डायरेक्शन प्रोवाइडर का मतलब क्या हो गया? नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कंफ्यूजन। अपलाइन का काम होता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। जब डायरेक्शन क्लियर होती है तो डाउनलाइन का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तीसरी बात होती है प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्वर मतलब प्रॉब्लम हर बिजनेस में आती है, छोटे से छोटे में, बड़े से बड़े में। लेकिन अपलाइन वही होता है जो प्रॉब्लम को पैनिक नहीं, प्रोसेस से सॉल्व करे, है ना। वो ये कह देगा कि मैं परेशान हूं, तो फिर डाउनलाइन तो ऑलरेडी परेशान है ना। तो वो प्रोसेस बताए सॉल्व करने का। अच्छा अपलाइन ये नहीं बोलता ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, अच्छा अपलाइन बोलता है चलो मिलकर सॉल्यूशन निकालते हैं। चौथी बात, मोटिवेटर। मोटिवेशन का मतलब सिर्फ स्पीच देना नहीं होता,
है ना, आदर्शवादी स्पीच देना नहीं होता। कभी कभी एक कॉल, एक मैसेज, एक लाइन, मुझे तुम पर भरोसा है, ये एक आदमी का पूरा बिजनेस बचा सकती है। याद रखिए, लोग बिजनेस छोड़ते नहीं, लोग मोटिवेशन के बिना थक जाते हैं। हम तो ये चीज को फेस कर चुके हैं। हम में से जब मोटिवेशन नहीं आ रहा था, हमारा सिस्टम जब ठीक से नहीं चल रहा था, तो कई लोग बिजनेस को छोड़कर चले गए। तो उन्हें मोटिवेशन सिर्फ मनी से मिल रहा था, तो वो छोड़ के चले गए। पांचवी बात अगर हम करें, एग्जाम्पल सेटर, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ये। अपलाइन अगर खुद ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता, फॉलो अप नहीं करता, कंसिस्टेंट नहीं होता, तो डाउनलाइन से एक्सपेक्टेशन का कोई हक ही नहीं बनता। डाउनलाइन वही करते हैं जो अपलाइन करते हुए दिखते हैं। रियल लाइफ का एक एग्जांपल मैं दूं तो दो दो अपलाइन है। एक बोलता है तुम करो, मुझे टाइम नहीं। दूसरा बोलता है एक साथ में करते हैं। गेस कीजिए, कौन सा अपलाइन लीडर बनता है और कौन सा नेटवर्क तोड़ देता है। जो साथ देगा, साथ मिलकर काम करेगा, डेफिनेटली वही नेटवर्क बनाएगा, है ना। तो जो रास्ता दिखाता है वो गाइड होता है, जो गिरते हुए को संभालता है वो लीडर होता है। अपलाइन वही जो बोझ नहीं बन जाए, बल्कि हर मुश्किल में साथ होता है। आज के बाद जब भी आप अपलाइन शब्द सुने, सिर्फ ये मत सोचिए मैं ऊपर हूं, ये सोचिए मैं कितनों को के लिए सहारा हूं। क्योंकि याद रखिए, अपलाइन प्रेशर नहीं देता, प्रोसेस सिखाता है, और जो प्रोसेस सिखा देते हैं वही लीडर्स पैदा करते हैं। हु इज अ डाउनलाइन। अब सिर्फ अपलाइन के बारे में बात करें और डाउनलाइन को इग्नोर करें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो डाउनलाइन क्या होता है, हु इज डाउनलाइन। डाउनलाइन के बारे में हम कहेंगे ये लर्नर है, एक्शन टेकर है, टीम बिल्डर है, रिस्पॉन्सिबल पार्टनर है, ग्रोथ फोकस्ड है। डाउनलाइन का काम सिर्फ ज्वाइन करना नहीं, ग्रो करना होता है। ये सारी बातें आप स्लाइड पे देख रहे होंगे। अब मैं आपके साथ एक ऑनेस्ट सवाल यहाँ पूछना चाहूंगी, डाउनलाइन का मतलब क्या होता है। सिर्फ ज्वाइन करने वाला, सिर्फ वेट करने वाला, सिर्फ इंस्ट्रक्शन सुनने वाला। अगर ये सोच है तो आज का स्लाइड आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। क्योंकि एक जो पर्सन किसी के लिए डाउनलाइन है, वो किसी के लिए अपलाइन भी तो होता है। तो हमें अपलाइन और डाउनलाइन दोनों के फर्क, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए। तो डाउनलाइन अगर हम हैं तो हम क्या है, लर्नर। एक स्ट्रॉन्ग डाउनलाइन सबसे पहले लर्नर होता है। लर्नर का मतलब मुझे सब आता है एटीट्यूड नहीं, मुझे सीखना है वाला माइंडसेट। डाउनलाइन जो सीखना बंद कर देते हैं, उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। याद रखिए, जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता रहता है। दूसरी बात, एक्शन टेकर। एक्शन टेकर मींस नेटवर्क मार्केटिंग में या हमारी मेटावेल कम्युनिटी में नॉलेज से ज्यादा एक्शन की वैल्यू होती है। सिर्फ ट्रेनिंग देखना काफी नहीं होता, सिर्फ नोट्स बनाना काफी नहीं होता। एक्शन का मतलब कॉल करना, फॉलो अप करना, रिजेक्शन के बाद भी खड़े रहना। जो एक्शन लेते हैं वही लीडर बनते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगी, मेरे हस्बैंड मेडिकल रैप से उन्होंने स्टार्ट किया था। और जब मैं शादी होकर आई थी तो उनके स्टॉकिस्ट थे, वो मुझे कहते थे संदीप पोएटा है पोएटा। अब पोएटे को देखो हम किस नजर से देखते हैं, गोबर की नजर से। मुझे बड़ा बुरा लगा कि भाई ये मेरे हस्बैंड के लिए पोएटा कह रहे हैं। फिर उनको भी शायद लगा कि मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे समझाया कि पोएटा का मतलब होता है कि कहीं पर अगर चिपक गया तो वो छोड़ेगा नहीं, और छूटेगा तो अपने साथ उस जगह से कुछ लेकर हटेगा। तो संदीप में वो एबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि अगर वो किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो बिना ऑर्डर लिए तो वो वापस नहीं आएगा। तब मुझे समझ में आया था। तो अब मैं यहाँ पर वही आपको एग्जांपल इसीलिए मैंने कोट किया है कि रिजेक्शन के बाद भी खड़े रहना, जो एक्शन लेता है वही लीडर बनता है। यानी अगर कोई ना करे तो भी जहां तक हो सकता है पॉसिबिलिटी हमारी, हम वहां पर टिके रहे, और उससे कुछ ना कुछ 6 लेवल से नहीं, 4 लेवल से, 4 लेवल से नहीं, 3 लेवल से नहीं, तो 1 लेवल से भी हमने उसको जोड़ दिया। तो ये कैपेबिलिटी एक डाउनलर में डाउनलोड डाउनलाइनर में होनी बहुत जरूरी है। तीसरी बात हम करते हैं, टीम बिल्डर। टीम बिल्डर मतलब डाउनलाइन सिर्फ अपनी इनकम के बारे में नहीं सोचता, वो टीम के बारे में भी सोचता है। स्ट्रॉन्ग डाउनलाइन अपने नीचे लीडर्स क्रिएट करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, क्रेडिट शेयर करते हैं,
टीम बिना डाउनलाइन के नहीं बनती और लीडर बिना टीम के नहीं होता। और चौथी बात हम करेंगे, रिस्पॉन्सिबल पार्टनर। डाउनलाइन सिर्फ डाउनलाइन नहीं होता, वो एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर होता है। इसका मतलब डाउनलाइन एम्प्लॉय नहीं होता, वो एक पार्टनर है। पार्टनर का मतलब सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। हर प्रॉब्लम में अपलाइन को ब्लेम करना आसान है, लेकिन लीडर वही बनता है जो कहता है मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं या मैं अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ। फिफ्थ बात अगर हम करें, स्पीकर लाइन जो हमने बोली है, यानी जो मैंने एक टैगलाइन यहाँ पर ली है, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ या मैं अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ। डाउनलाइन का काम सिर्फ ज्वाइन करना नहीं, ग्रो करना भी होता है। और ये अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता या लेती, बल्कि ग्रोइंग पर फोकस होता है। ग्रोथ फोकस डाउनलाइन का सिर्फ आज की नहीं बल्कि कल का फ्यूचर देखती है। अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हम सिर्फ आज की बात नहीं देखते, हम फ्यूचर की बात करते हैं। स्लो ग्रोथ से घबराहट नहीं, कंपैरिजन में टाइम वेस्ट नहीं करता, कंसिस्टेंसी पे भरोसा रखता है। ग्रोथ पेशेंस से आती है, प्रेशर से नहीं आती। तो अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ तो यहाँ पर कोई कंप्लेन नहीं करी जाती, दूसरा लीडर बन जाता है। फर्क टैलेंट का नहीं होता, माइंडसेट का होता है। तो सिर्फ जुड़ जाना सफर नहीं होता, चलना भी एक जिम्मेदारी होती है। जो खुद बढ़ने का हौसला रखते हैं वही टीम को की ताकत को समझते हैं। और आज के बाद अगर हम डाउनलाइन शब्द सुने तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मैं नीचे हूँ, ये सोचिए मैं फाउंडेशन हूँ। क्योंकि याद रखिए, डाउनलाइन का काम सिर्फ ज्वाइन करना नहीं होता, ग्रो करना होता है। और जो खुद ग्रो करता है वही पूरे नेटवर्क को आगे लेकर चलता है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगी। अभी जिन दिनों जैसे मैं मेटावेल से लिंक्ड हूँ, सिर्फ प्लान प्रेजेंटेशन कर पा रही हूँ, मैं ट्रेनिंग में भी हिस्सा बनने की कोशिश करती हूँ, मैं होस्टिंग में भी हिस्सा बनने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं मेटावेल से दूर नहीं जाना चाहती। मुझे लगता है कि अगर मैं मेटावेल से नहीं जुड़ी तो मैं इससे कहीं दूर ना हो जाऊँ, इसलिए मैं किसी ना किसी बहाने इससे जुड़ी रहती हूँ, क्योंकि मैं इसमें भी काम नहीं कर पा रही। रीजन कुछ फैमिली इश्यूज हैं, बच्चों का करियर बन रहा है और शायद 1 महीना और लगेगा मुझे बेटी के साथ इन्वॉल्व हुए हुए। और फादर इन लॉ बिल्कुल बेड के ऊपर है और जॉब है ही अपने आप में, तो नहीं इतना टाइम मैं दे पा रही हूँ, इसलिए मैं नहीं काम कर रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी डेप्थ में जो डाउनलाइन है वो ये समझें कि मैम जो है सिर्फ प्लान देती हैं, मैम जो है सिर्फ मतलब मैम अभी कोई वर्क नहीं कर रही, मैम की कोई इनकम नहीं आ रही। सर, जिस दिन काम करेंगे उस दिन इनकम भी आएगी, और आप हमारी टीम का हिस्सा हैं। आप हमारी टीम का हिस्सा हैं, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। आप अगर किसी और कम्युनिटी में जाकर ये बात करते हैं कि नहीं हम काम कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए नहीं बोल रहे, आप अपनी टीम के बारे में बोल रहे हैं। क्योंकि आप वो कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए सपोज अगर मैंने भीलवाड़ा में काम शुरू किया तो मेरे साथ भारत जी ने काम शुरू किया, भारत जी के साथ किसी और ने काम शुरू किया, उनके साथ किसी और ने काम शुरू करा। लेकिन अगर भीलवाड़ा में टीम बनी नमिता से, तो टीम नमिता, चाहे आप किसी के भी नीचे हो, टीम नमिता की भी कहलाएगी। और नमिता अगर किसी और के नीचे जुड़ी है, वो भले ही जयपुर से है लेकिन नमिता उनकी टीम कहलाएगी। तो यहाँ पर अगर हम अपनी टीम के बारे में बात करते हैं तो हम किसी अपनी टीम के मेंबर के या पार्टनर के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली हम किसको हर्ट करते हैं, हम अपनी टीम को हर्ट करते हैं। हम किसको बातें बनाने का मौका दे रहे हैं, हम अपनी टीम को, अपने टीम के लोगों की बातें बनाने का मौका दे रहे हैं। और मैं तो साफ और खुले शब्दों में कह रही हूँ, कभी कभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जॉब से ऊपर हो जाती है, हमारे बिजनेस से ऊपर हो जाती है। लेकिन सिर्फ बिजनेस में इंटरेस्ट है, बिजनेस से दूरी नहीं बनाना चाहती, इसलिए किसी ना किसी बहाने से जयपुर मेटावेल टीम के साथ जुड़ी हूँ कि आज नहीं तो कल मैं इसमें काम करूंगी। और ये मेरा वादा है, जिस दिन मैंने काम शुरू किया उस दिन डेफिनेटली मैं बहुत अच्छा करूंगी। ये मेरे को अपने ऊपर विश्वास है, क्योंकि हमने सबने मिलकर हाथ बढ़ाया और मेरे को पता है पूरी जयपुर टीम मेटावेल मेरे साथ है। और डेफिनेटली जहां मुझे जरूरत पड़ेगी वो सब मेरे साथ है। और मेरे साथ अपलाइन नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो जो लोग जुड़े हैं वो मेरे अपलाइन से बढ़कर हैं। इसीलिए मैं आपको यहाँ कहने कम्युनिकेट करना चाहती हूँ कि हमें जो विश्वास है, हम अगर डाउनलाइन है, किसी के अपलाइन है तो हम किसी के डाउनलाइन हमेशा रहने वाले हैं।
ऐसा नहीं है कि आप किसी के अपलाइन हो गए हो, आप अपनी टीम से, अपनी नीचे वाली टीम से काम करा रहे हो तो आप ऊपर वालों के बारे में बात करोगे। अगर आप ऐसा बात करोगे तो आप अपनी टीम का नाम खराब करोगे। तो यहाँ पर ये बात मेरे को कहना पड़ गया, मुंह से निकल गया। तो अगर किसी को हर्ट किया है तो सॉरी। तो डाउनलाइन का काम सिर्फ ज्वाइन करना नहीं होता, ग्रो करना होता है। आइडियल अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप। आइडियल अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप, जहां ट्रस्ट होता है वहीं ग्रोथ होती है। यानी अब जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग का दिल है। अगर ये स्ट्रांग है तो पूरा बिजनेस स्ट्रांग है, और अगर यही वीकनेस आ गई तो प्रोडक्ट, प्लान, प्रमोशन सब बेकार हो जाता है। इसलिए टीम में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, रिस्पेक्ट होना जरूरी है, ट्रस्ट होना जरूरी है, कम्युनिकेशन होना जरूरी है, सपोर्ट होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें अगर, और कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। तो आइडियल अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप आप नहीं सोच सकते हमारे बिजनेस को कितना आगे लेकर जाएगी। तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके, हमें वो होता, हम कहते हैं ना, अपनी पर्सनल बातों को ग्रुप के लिए इग्नोर कर देना चाहिए, और अपनी सिटी के लिए अपने ग्रुप्स को इग्नोर कर देना चाहिए, अपनी देश के लिए अपनी सिटी को इग्नोर कर देना चाहिए। और यही सब हम बातें बचपन से पढ़ते आए हैं। तो पहली बात यहाँ पर मैं करना चाहूंगी, ट्रस्ट। सबसे पहले, सबसे जरूरी, ट्रस्ट के बिना रिलेशनशिप सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। ट्रस्ट का मतलब जो कहा वही किया, जो प्रॉमिस दिया वही निभाया, जो प्रॉब्लम आई उसे छुपाया नहीं। डाउनलाइन को जब ये फील हो जाता है मेरा अपलाइन मेरा साथ है, तो तभी वो बिजनेस में टिकता है। याद रखिए, जहां ट्रस्ट होता है वहां ग्रोथ जरूर होती है। दूसरी बात हम करेंगे रिस्पेक्ट की। दिल से, जुबान से, बिहेवियर से। रेस्पेक्ट सिर्फ वर्ड्स में नहीं होता, रेस्पेक्ट होती है टोन में, टाइम में, बिहेवियर में। स्ट्रांग बात अगर मैं कहना चाहूंगी तो डाउनलाइन की बात सुनता है पब्लिक में, मतलब स्ट्रांग अपलाइन वही होता है जो डाउनलाइन की बात को सुनता है, पब्लिक में कभी नीचा नहीं दिखाता। स्ट्रांग डाउनलाइन जो होगा, अपलाइन का टाइम और एक्सपीरियंस को वैल्यू देता है, बैक बाइटिंग नहीं करता। रिस्पेक्ट टूट गई तो रिलेशनशिप धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर रेस्पेक्ट टूट गई तो रिलेशनशिप धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तीसरी बात हम करेंगे कम्युनिकेशन की। नेटवर्क की लाइफलाइन है कम्युनिकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे डेंजरस चीज होती है साइलेंस। कॉल नहीं उठाना, मैसेज का रिप्लाई नहीं देना, मीटिंग स्किप करना, ये सब छोटी बातें लगती है लेकिन रिलेशनशिप को धीरे धीरे मार देती हैं। रेगुलर कम्युनिकेशन का मतलब क्लियर इंस्ट्रक्शंस, ऑनेस्ट फीडबैक, टाइम फॉलो अप करना। जहां बात होती रहती है वहां कंफ्यूजन जिंदा नहीं रहता, क्योंकि बातों बातों में मुंह से निकल ही जाता है। इसलिए कभी भी साइलेंस नहीं होना, कभी भी अपलाइन डाउनलाइन में साइलेंस नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होते रहना चाहिए। अगर साइलेंस आ जाता मतलब कोई ना कोई बात मन में रह गई है, और पीछे से बात करने से अच्छा है खुलेआम बात करना, तो वहां कोई कंफ्यूजन जिंदा नहीं रहता। चौथी बात हम करते हैं सपोर्ट। सिर्फ स्टेज पर नहीं, ग्राउंड पर सपोर्ट करने की बात है। सपोर्ट का मतलब सिर्फ स्पीच देना नहीं होता। सपोर्ट का मतलब जब डाउनलाइन कंफ्यूज हो, जब रिजल्ट स्लो आ रहा हो, जब कॉन्फिडेंस टूट रहा हो, तब अपलाइन का एक सेंटेंस मैं हूं ना पूरे गेम बदल देते हैं। और डाउनलाइन का सपोर्ट भी जरूरी है, यानी सिस्टम को फॉलो करना, टीम को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। पांचवी बात हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, यानी रिलेशनशिप का ग्लू है ये। यानी गोंद से जैसे रिश्तों को चिपकाना बहुत जरूरी है, उसी तरह रिश्तों में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। यहाँ कंसिस्टेंसी का मतलब है आज एक्टिव, कल गायब नहीं, मूड के हिसाब से काम नहीं। स्ट्रांग रिलेशनशिप वही होती है जहां अपलाइन और डाउनलाइन दोनों कंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंसी से ही ट्रस्ट बनता है, और ट्रस्ट से ही ग्रोथ आती है। रियल लाइफ का अगर हम एग्जांपल लें तो एक में अपलाइन सिर्फ जब एक में अपलाइन अगर सिर्फ रैंक चाहिए तब कॉल करता है। रैंक चाहिए का मतलब क्या हो गया, जब लेवल अपग्रेड करना है। दूसरे में अपलाइन रेगुलर कनेक्शन में रहता है, तो रिजल्ट कैसा आएगा, पहला नेटवर्क टूट जाएगा, ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, जबकि दूसरा नेटवर्क सालों तक ग्रो करता है, क्योंकि हर छोटी छोटी बात पे वो लोग बात करते हैं। डिफरेंस प्रोडक्ट का नहीं,
डिफरेंस रैंकिंग का नहीं, डिफरेंस कैडर का नहीं, रिलेशनशिप का होता है। भरोसा हो तो कदम रुकते नहीं, इज्जत हो तो दिल झुकते नहीं। नेटवर्क वही ऊपर उठाता है जहां रिश्ते कभी बिकते नहीं। आज के बाद जब भी आप अपने नेटवर्क को देखें, सिर्फ नंबर मत देखिए, ये देखिए कितना ट्रस्ट है, कितनी रिस्पेक्ट है, कितनी कंसिस्टेंसी है। क्योंकि याद रखिए, जहां ट्रस्ट होता है वहां ग्रोथ होती है, और जहां ग्रोथ होती है वही नेटवर्क अपनी हिस्ट्री बनाता है, वही टीम अपनी हिस्ट्री बनाती है। डूज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम पहले बात करते हैं क्या करना चाहिए। डूज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप यानी रेगुलर फॉलो अप करना चाहिए, ट्रेनिंग रिपीटेशन करनी चाहिए, एप्रिसिएशन देना चाहिए, ऑनेस्ट गाइडेंस देना चाहिए, और हमेशा अपनी टीम के लिए अवेलेबल रहना चाहिए। यानी स्मॉल एप्रिसिएशन मतलब होता है बिग मोटिवेशन, है ना। और अगर हम बात करें अब जो मतलब जो ये वही डूज हैं, यानी ये वही काम है जो हमें करने चाहिए, जो एवरेज नेटवर्क को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। अगर आपने ये 5 चीजें सीरियसली फॉलो कर ली ना, तो आपको कभी पूछना नहीं पड़ेगा कि मेरा नेटवर्क ग्रो क्यों नहीं हो रहा है। रेगुलर फॉलोअप्स करने का मतलब हो गया रिलेशनशिप को ऑक्सीजन देना। फॉलोअप का मतलब सिर्फ रिजल्ट पूछना नहीं होता, फॉलोअप का मतलब कैसे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं हूं साथ में हमेशा आपके। जिस दिन फॉलोअप रुक जाता है उसी दिन रिलेशनशिप सांस लेना बंद कर देती है। याद रखिए, फॉलोअप नहीं यानी फॉल डाउन शुरू हो जाएगा। ट्रेनिंग रिपीटेशन की बात करते हैं। कॉन्फिडेंस का फ्यूल है ट्रेनिंग, कॉन्फिडेंस का फ्यूल है ट्रेनिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार ट्रेनिंग काफी नहीं होती, ट्रेनिंग रिपीट होती है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हर लेवल पे समझ बदलती है। जो अपलाइन बोलते हैं ये तो बताया था, वो लीडर नहीं होता। लीडर वो होता है जो कहता है चलो यार फिर से समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन मतलब सबसे सस्ती सबसे ताकतवर चीज है एप्रिसिएशन। इस बिजनेस में सबसे कम यूज होने वाली और सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है एप्रिसिएशन। एक ताली, एक नाम लेना, एक मैसेज वेल डन, और किसी का कॉन्फिडेंस कहना चाहिए स्काई रॉकेट कर जाता है। इसीलिए मैं क्लियर कहना चाहूंगी, स्मॉल एप्रिसिएशन मतलब बिग मोटिवेशन। ऑनेस्ट गाइडेंस, ऑनेस्ट गाइडेंस मतलब टेम्पररी स्वीटनेस नहीं है, ये परमानेंट सक्सेस है। यानी थोड़ी देर के लिए मुंह मीठा करने वाली बात नहीं है, परमानेंट सक्सेस मिलती है इससे। सच बोलना कभी कभी कड़वा लगता है, लेकिन वही बिजनेस बचता है। फॉल्स होप्स जो होती हैं, यानी झूठी जो आशाएं होती है, वो नेटवर्क को तोड़ देती हैं, टीम को तोड़ देती है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वही होता है जहां अपलाइन ऑनेस्टी से बोले ये इजी नहीं है लेकिन पॉसिबल है। जो सच के साथ चलता है वही लॉन्ग टर्म जीतता है। अवेलेबिलिटी यानी प्रेजेंस यानी पावर। अवेलेबिलिटी का मतलब 24/7 अवेलेबल होना नहीं होता, लेकिन विजिबल होना होता है। कॉल पिक करना, मैसेज का रिप्लाई देना, ट्रेनिंग अटेंड करना, ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन डाउनलाइन के लिए ये लाइफलाइन होती है। कभी मत भूलिए, जो मिलता नहीं वो टिकता नहीं। अगर यहाँ पर मैं एक और बात अगर मैं एक और बात यहाँ कहना चाहूँ, तारीफ अगर सच्चाई हो, तारीफ अगर सच्ची हो तो हौसला बन जाती है। रहनुमाई अगर ईमानदार हो तो मंजिल बन जाती है। नेटवर्क वही इतिहास लिखते हैं जहां रिश्तों की कद्र की जाती है। और अगर हमारे अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन में अगर रिश्तों की कद्र खत्म हो जाए, तो आप सोचिए काम करने का उत्साह खत्म हो जाता है। तो आज के बाद आप सिर्फ ये मत सोचिए कि मेरा डाउनलाइन क्या कर रहा है, ये सोचिए मैं अपनी रिलेशनशिप के लिए क्या कर रहा या क्या कर रही हूँ। क्योंकि याद रखिए, स्मॉल एप्रिसिएशन मतलब बिग मोटिवेशन, और जो मोटिवेशन जिंदा रखता है वही नेटवर्क को जिंदा रखता है, यानी हमारी टीम को जिंदा रखता है। और हमें चाहे हमारा काम चल रहा हो चाहे काम नहीं चल रहा है, एकजुटता से आगे बढ़ना पड़ेगा। डोंट्स दैट ब्रेक द नेटवर्क, वो कौन सी बातें हैं जो हमारे रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप में वो कौन सी बातें हैं जो हमारे कहना चाहिए हमारे नेटवर्क को तोड़ सकती है। वे हैं कंपैरिजन, ईगो,
फॉल्स प्रोमिसेस, इग्नोरिंग कॉल्स, रिजल्ट प्रेशर, पावर लाइन। अगर हम बात करें, नेटवर्क ईगो से नहीं एम्पैथी से चलता है। यानी अब जो साइट आप देख रहे हैं ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा और आपको लगेगा मैं बहुत आदर्शवादी बात कर रही हूँ, लेकिन पता है आप एक बार सोच कर देखिए, अगर इन बातों पर हम गौर करें ना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर हम इनको गौर करें तो हम अपने नेटवर्क को बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं। ये मुझे हमारी मीटिंग के लिए तैयार किया था मैंने, प्रेजेंटेशन हमारी भीलवाड़ा मीटिंग में करने के लिए, लेकिन सर ने मुझे बोला कि नहीं, हमें कल आपका सेशन है, तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर मैं सबके साथ ही बात कर लेती हूँ, शायद एक दो बात भी अगर कहीं काम आई तो फायदे की बात है। तो नेटवर्क ईगो से नहीं एम्पैथी से चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जो साइड हम देख रहे हैं ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन इसको अनकंफर्टेबल लेकर नहीं, अगर हम थोड़ा समझें इसको तो शायद बहुत अच्छा लगेगा। पहली बात, हमें क्या नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन। सबसे जहरीला वायरस होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन नेटवर्क का सबसे बड़ा किलर है। वो देख वो कितना फास्ट ग्रो कर रहा है, तुम उसके जैसा क्यों नहीं कर सकते। हर इंसान का एक बैकग्राउंड अलग होता है, कैपेसिटी अलग होती है, पेस अलग होता है। कंपैरिजन कॉन्फिडेंस तोड़ देता है, और कॉन्फिडेंस टूट गया तो डाउनलाइन भी टूट जाता है। इसका एग्जांपल मैं अपनी लाइफ का देती हूँ। जब मैंने मेटावेल ज्वाइन किया था, मुझे एक दिन ही हुआ था, दूसरे दिन मैंने भारत जी को ज्वाइन कराया था। और जब जयपुर से सब लोग सीनियर्स आए थे यहाँ पर भीलवाड़ा में काम करने के लिए हम लोगों के साथ, तो भारत तब मेरे दो तीन डाउनलाइन हो चुके थे, दो तीन दिन ही हुए थे मुझे ज्वाइन किए। और जो मेरे साथ जो दूसरे थे ना, उन्होंने पूरे दिन वर्किंग कराई थी सीनियर्स को अपने साथ। और यहाँ टीम बन रही है, वहाँ टीम बन रही है, ये हो रहा है, वो जैसे तहलके से हो रहे थे। और भारत जी जिनसे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि भारत जी तो के कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो भारत जी बहुत अच्छा काम करेंगे, और भारत जी नहीं, क्योंकि भारत जी को सीनियर्स टाइम ही नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि दूसरी तरफ उनको ज्यादा होप नजर आ रही थी। तो मैं भारत जी को गई थी, भारत जी ऐसे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, मेरे को तो आपसे बहुत उम्मीद थी, मैंने तो आपको बहुत उम्मीद से ज्वाइन करवाया था, और मेरे को लग रहा है कि ऐसा नहीं हो कि अपनी उम्मीदें टूट जाए। तो भारत जी भी बहुत निराश थे, मेरी बातें भी शायद उनको निराश कर रही होगी। लेकिन उसके बाद जो करीब एक महीना तक भारत जी ने शायद आईडी नहीं लगाई थी, या 15-20 दिन नहीं लगाई थी, उसके बाद जो भारत जी ने आईडी लगाई और भारत जी ने जो काम शुरू किया, और जिनके बारे में हम इतना होप कर रहे थे कि वो इतना अच्छा कर रहे हैं, जब उनका रिजल्ट इतना पॉजिटिव नजर नहीं आया जितना भारत जी का नजर आया, तो आप सोच नहीं सकते कि अंदर मुझे कितना गिल्ट हुआ कि जल्दबाजी के अंदर मैंने उनको कितना मतलब बोला, और उनको भी वो भी कितने निराश हुए। तो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, कंपैरिजन करते ही ना हमारी टीम में डिमोटिवेशन आ जाता है। दूसरी बात है ईगो। साइलेंट नेटवर्क किलर होता है ईगो। ईगो अपलाइन को भी डुबा देता है, ईगो डाउनलाइन को भी डुबो देता है। मैं सीनियर हूँ, मैं ज्यादा जानता हूँ, मेरा लेवल अलग है। लीडर का ईगो नहीं होता, लीडर का विजन होता है। याद रखिए, ईगो से सिर्फ डिस्टेंस बढ़ते हैं, डुप्लीकेशन नहीं पॉसिबल होता। तीसरी बात हम करते हैं फॉल्स प्रोमिसेस। फॉल्स प्रोमिसेस जो होते हैं ना, शॉर्ट टर्म स्वीट होते हैं, लॉन्ग टर्म जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म जो होते हैं ना, वो पॉइजन होते हैं। सबसे खतरनाक चीज है झूठा सपना दिखाना, झूठी झांकी दिखाना। बस ज्वाइन करो, पैसा ही पैसा, 3 महीने में गाड़ी पक्की। सच जो होता है वो हमेशा कड़वा हो सकता है, लेकिन झूठ पूरा नेटवर्क तोड़ देता है। स्ट्रॉन्ग लीडर्स हमेशा बोलते हैं इजी नहीं है पर पॉसिबल है। चौथी बात हम करेंगे इग्नोरिंग कॉल्स और मैसेजेस। इमोशनल डिस्कनेक्ट हो जाता है, हम इमोशनली टूट जाते हैं जब हमारा अपलाइन 10 बार मैसेज करने पर, कॉल करने पर कॉल नहीं उठाता, मैसेज करने पर रिप्लाई नहीं करता, उसको सीन तक नहीं करता, पढ़ लेगा लेकिन सीन नहीं करेगा। एक मिस कॉल, एक अनसीन मैसेज, एक डिलेड रिप्लाई डाउनलाइन के लिए सिर्फ फोन नहीं होता, होप होता है। जिस दिन डाउनलाइन को ये लगने लगेगा मेरा अपलाइन बिजी है, उसी दिन वो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाता है। और याद रखिए, इमोशनली डिस्कनेक्ट मीन्स होगा बिजनेस डिस्कनेक्ट। पांचवी बात मैं कहना चाहूंगी रिजल्ट प्रेशर, यानी रिलेशनशिप ब्रेकर। रिजल्ट पूछना गलत नहीं है,
पूछते रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ रिजल्ट पूछना गलत है। आप हमेशा सिर्फ ये पूछने के लिए कॉल करें कि कितनी आईडी लगी, कल तक कितनी लगेगी, इस हफ्ते कितनी लगनी है। अगर आप सिर्फ यही पूछ रहे हैं तो ये गलत है। कितना बिजनेस हुआ, कितने लोग ज्वाइन हुए, प्रोसेस बिना समझे रिजल्ट का प्रेशर देना कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। लीडर प्रेशर नहीं देता, लीडर प्रोसेस फॉलो करवाता है। और अगर हम बात करें तो अल्फाज अगर चुभने लगे, अल्फाज अगर चुभने लगे तो रिश्ते बिखर जाते हैं। नेटवर्क वहीं जिंदा रहता है, कम्युनिटी वहीं जिंदा रहती है जहां इंसान संभाले जाते हैं। आज जयपुर मेटावेल टीम वो सब काम कर रही है जो एक अपलाइन किसी डाउनलाइन के लिए करता है। तो यहाँ पर ये जयपुर टीम मेटावेल ने जितने लोगों को जिंदा रख रखा है, क्योंकि यहाँ इंसानों को संभाला जा रहा है। तो ये सोचिए कहीं हम डोंट्स तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, नेटवर्क ईगो से नहीं, एम्पैथी से यानी सहानुभूति से चलता है। और जहां एम्पैथी होती है वहां रिलेशनशिप और रिजल्ट्स दोनों ग्रो करते हैं। कॉमन प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं, इनएक्टिव डाउनलाइन, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। स्लाइड पर लिखा है कॉमन प्रॉब्लम्स, डाउनलाइन इनएक्टिव हो जाना, अपलाइन अनेबल अनअवेलेबल रहना, लैक ऑफ गाइडेंस, कंफ्यूजन, नो रिकग्निशन। दो दो बार रिपीट हो रहा है एक्चुअली गलती से मुझसे। तो ये जो चार बातें लिखी हैं, अब जो आप जो पढ़ रहे हैं, और ये हमें यहाँ पर अगर हम देखें डाउनलाइन इनएक्टिव हो जाना का मतलब क्या हो गया, सबसे कॉमन प्रॉब्लम है डाउनलोड इनएक्टिव हो जाना। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हर इनएक्टिव डाउनलाइन लेजी होता है? नहीं। ज्यादातर केसेस में डाउनलाइन कंफ्यूज्ड होता है, ओवरवेल्म्ड होता है, यानी बहुत ज्यादा इमोशंस रखता है, डायरेक्शंस के बिना होता है। इनएक्टिव होने से पहले डाउनलाइन मेंटली डिस्कनेक्ट होता है। यानी ये बात तो मैं भी महसूस करती हूँ कि जब तक हमारे सीनियर्स हमारे साथ थे, उनके जाने के बाद जैसे मोटिवेशन खत्म हो गया। हमने ऐसा नहीं कि हम काम नहीं करेंगे, हम काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक एक जो स्पीड है ना वो एकदम से धीमी हो गई। तो लोग काम छोड़ते नहीं है, लोग क्लैरिटी के बिना थक जाते हैं। दूसरी बात, अपलाइन का अनअवेलेबल रहना, यानी बहुत दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है। बिजी रहना गलत नहीं है, लेकिन इनविजिबल रहना खतरनाक है। एक मिस कॉल, एक लेट रिप्लाई, एक बाद में बात करेंगे, डाउनलाइन के लिए सिर्फ डिले नहीं होता, ये डिसअपॉइंटमेंट होता है। याद रखिए, आपके 5 मिनट किसी के 5 साल बना सकते हैं। और अगर आपने 1 मिनट किसी से बात नहीं करी, वो आपकी टीम से डिस्कनेक्ट हो सकता है, आप उसको हमेशा के लिए खो सकते हैं। तीसरी बात है मिसकम्युनिकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में एक शब्द सबसे ज्यादा डैमेज करता है, अजम्पशन। उसे समझ आ गया होगा, मैंने बोला था ना, मतलब आपने बोला और उसे समझ आ गया होगा, ये आपकी अजम्पशन हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपने बोला उसे समझ आ गया होगा। जब कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता तो कंफ्यूजन ग्रो करता है, और कंफ्यूजन के साथ कॉन्फिडेंस गिरता है। और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क में क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, रिपीट ट्रेनिंग होती है, ओपन कम्युनिकेशन होता है। चौथी बात, एक्सपेक्टेशन मिसमैच होना। एक्सपेक्टेशन मिसमैच तब होती है जब अपलाइन सोचता है सब फास्ट करें और डाउनलाइन सोचता है सब इजी होगा। रियलिटी बीच में होती है। अगर एक्सपेक्टिंग पहले क्लियर नहीं हुई तो फ्रस्ट्रेशन बाद में पक्की है। इसीलिए लीडर वही होगा जो सच बताता है, टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मोटिवेशन ड्रॉप, यानी मोटिवेशन का ड्रॉप होना यानी फेलियर का साइन नहीं होता। मोटिवेशन ड्रॉप हो गया इसका मतलब कि फेलियर होगा, ये जरूरी नहीं है। हर स्ट्रांग लीडर भी, ये हम ह्यूमन नेचर है कि हर स्ट्रांग लीडर भी कभी ना कभी लो फील करता है। प्रॉब्लम तब होती है जब मोटिवेशन तो गिरते ही सपोर्ट भी गिर जाए। एक सेंटेंस तुम कर सकते हो फिर से जान डाल देता है। अगर हम बात करें, हर खामोशी दूरी नहीं होती, हर थकान हार नहीं होती। जो वक्त पर संभलने को संभाल ले अपनों को, वही लीडरशिप की पहचान होती है।
और तो स्ट्रॉन्ग मोटिव, अगर मैं बात करूं तो आज के बाद जब भी हम अपने नेटवर्क में, अपनी कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम देखें, तो ये नहीं सोचेंगे कौन गलत है, ये सोचेंगे क्या मिसिंग है। क्योंकि प्रॉब्लम लोग नहीं होते, प्रोसेस मिसिंग होता है। और जो प्रोसेस सुधार लेता है वही नेटवर्क को संभाल लेता है। लेकिन अपलाइन ये काम तब कर पाएगा ना जब अपलाइन और डाउनलाइन की मीटिंग्स होगी, जब अपलाइन पूरी टीम के साथ मिल पाएगा। लेकिन आप अगर अपनी अपनी टीम के साथ मिलवाना ही नहीं चाहेंगे तो ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी टीम को हैंडल नहीं कर पा रहे, लेकिन आप पूरी टीम की जब मीटिंग करेंगे तो शायद आपका अपलाइन उसको चीज को हैंडल कर ले। क्योंकि जब उस बात को समझता ही नहीं है, उस पर्सन को जानता ही नहीं है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएगा। तो इसमें आपस में कम्युनिकेशन गैप को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, तभी जो टीम है वो पूरी ग्रो कर पाएगी। सॉल्यूशन फॉर इनएक्टिव अपलाइन, जो मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इनएक्टिव अपलाइन, इनएक्टिव डाउनलाइन। तो इनएक्टिव डाउनलाइन को हम कैसे, क्योंकि जब अपलाइन टच में ही नहीं आएंगे, लीडर्स टच में ही नहीं आएंगे अपनी नीचे टीम के, तो कैसे इनएक्टिवनेस को खत्म कर पाएंगे। इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या है? वीकली फॉलो अप करना या वीकली चेक इन करना, स्मॉल अचीवेबल गोल्स होना, पर्सनल कांटेक्ट होना, ट्रेनिंग सपोर्ट होना, सेलिब्रेट एफर्ट करना। जब तक ये सब चीजें नहीं होगी ना, प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होगा। पिछले स्लाइड पर हमने प्रॉब्लम देखी थी, और मैं चाहती हूँ ये जो हमने अनकंफर्टेबल फील किया था, क्योंकि अवेयरनेस से ही चेंज शुरू होता है। अब जो स्लाइड आप देख रहे हैं ये सिर्फ सॉल्यूशंस नहीं है, ये आपके नेटवर्क के लिए, हमारे नेटवर्क को रिवाइव करने का एक ब्लूप्रिंट है। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये हमारे भीलवाड़ा की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ कि हमारे यहाँ पर अगर काम नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा आपस में एक मीटिंग नहीं हो पा रही। तो एक वीकली फॉलोअप होना बहुत जरूरी है। साइलेंस तोड़ने का फॉर्मूला है, यानी एक वीकली फॉलोअप, साइलेंस तोड़ने का फॉर्मूला कैसे है? सॉल्यूशन नंबर 1, वीकली फॉलोअप अगर हम करते हैं तो फॉलोअप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कितना बिजनेस हुआ। फॉलोअप का मतलब होता है कैसे हैं आप, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मैं हूं ना। जिस दिन फॉलोअप रेगुलर हो जाता है उसी दिन कंफ्यूजन भागना शुरू हो जाता है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी फॉलोअप की, कंसिस्टेंसी इनकम की। दूसरी बात हम करते हैं स्मॉल अचीवमेंट, स्मॉल अचीवेबल गोल्स, यानी कॉन्फिडेंस बिल्डर है ये। बहुत बार हम डाउनलाइन को बहुत बड़े गोल्स दे देते हैं, और जब वो अचीव नहीं होते कॉन्फिडेंस टूट जाता है। सॉल्यूशन क्या है इसका? आज 2 कॉल करें, आज एक प्रेजेंटेशन करें, आज एक फॉलोअप करें। जब चौथा गोल कंप्लीट होता है, जब छोटा गोल कंप्लीट होता है, तो दिल बोलता है मैं कर सकता हूँ, और वहीं से लीडर पैदा होते हैं। तीसरी बात, पर्सनल कनेक्ट, हार्ट से हार्ट कनेक्शन। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ जूम और व्हाट्सएप का बिजनेस नहीं है, ये दिल से दिल का बिजनेस है। कभी बिजनेस के अलावा भी पूछिए, घर सब ठीक है ना, हेल्थ कैसी है, बच्चे के एग्जाम कैसा रहा। जब आप पर्सनल कांटेक्ट बनाते हैं तो डाउनलाइन सिर्फ काम के लिए नहीं, आपके लिए खड़ा होता है। चौथी बात अगर मैं कहूँ, ट्रेनिंग सपोर्ट, कंफ्यूजन का एंटीडोट है ये। यानी ट्रेनिंग एक बार देना काफी नहीं होता। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क में रिपीट ट्रेनिंग होती है, सिंपल लैंग्वेज होती है, क्वेश्चंस वेलकम होते हैं। जो लीडर बोलता है तुम्हें अब तक समझ नहीं आया, वो नेटवर्क तोड़ देता है। और जो लीडर बोलेगा चलो फिर से देखते हैं, वो नेटवर्क बनाता है। पांचवी बात, सेलिब्रेट एफर्ट, रिजल्ट से पहले रिकॉग्निशन। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जो मिसिंग होता है वो है एफर्ट्स का सेलिब्रेशन। रिजल्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन एफर्ट्स तुरंत अप्रिशिएट किए जा सकते हैं। एक मैसेज प्राउड ऑफ यू किसी के लिए वही मोटिवेशन होता है जो पैसा भी नहीं दे सकता। याद रखिए, एफर्ट सेलिब्रेट होना चाहिए, तो रिजल्ट रिपीट रिपीट डेफिनेटली होगा। और अगर हम बात करें एक इसके बारे में मैं कहूँ, हर अंधेरा रास्ता भटकाता नहीं है, हर गिरना हार बताता नहीं है। जो हाथ वक्त पर थाम ले वही नेटवर्क को जीत दिला देता है। आज के बाद जब भी हमें लगे कि हमारा नेटवर्क स्लो हो गया है, तो हमें याद रखना चाहिए, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लोग नहीं, प्रोसेस होता है। और जो लीडर प्रोसेस सही कर लेता है वही प्रॉब्लम्स को पावर में बदल सकता है। अब मेरी बातें आपको शायद बोरिंग लग रही हो, लेकिन प्लीज फिर भी मैं करना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि अगर एक दो बातें भी हमने इसकी समझ ली और हमने इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस ग्रो करेगा।
प्रॉब्लम अनअवेलेबल अपलाइन। कई बार ये प्रॉब्लम मैं थोड़ी बहुत आपसे डिस्कस भी कर चुकी हूँ। वो तो शायद मैंने प्रॉब्लम अनअवेलेबल अपलाइन हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्फिडेंट लॉस होता है, फिर कंफ्यूजन होता है, ड्रॉप आउट चांसेस होते हैं। और आपको अगर 10 मिनट आपके 10 मिनट अगर आप किसी को देते हैं तो आपका फ्यूचर बन जाएगा। कॉन्फिडेंस लॉस होने का मतलब ये है कि अगर हमारा अपलाइन हमारे मैसेज नहीं देखता, हमारे अपलाइन हमारे कॉल का जवाब नहीं देता, तो डेफिनेटली हम डिसहार्टेड होते हैं और हमारा उससे डिसकनेक्शन धीरे धीरे बनने लग जाता है, क्योंकि कंफ्यूजन होने लगता है कि उसे हमारी केयर नहीं है, उससे हमारी परवाह नहीं है, वो नहीं चाहता कि हम बिजनेस में आगे बढ़े। वो हमें लगता है कि जो ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है वो सिर्फ उसी को सपोर्ट कर रहा है, हमको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इससे ड्रॉप आउट होने के चांसेस होते हैं, हमारे लोग हमारा बिजनेस छोड़ के किसी और दूसरे बिजनेस में एंट्री करने लेते हैं। तो आपका 10 मिनट किसी का फ्यूचर बना सकता है। यानी अगर आप 5 साल के 5 मिनट किसी को दे दोगे तो हो सकता है अगले 5 साल वो आपके साथ काम करें, आपका साथ ना छोड़े। लीडरशिप माइंडसेट, स्लाइड पर लिखा है, लीडरशिप माइंडसेट में रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट, सर्विस बिफोर इनकम, पीपल बिफोर पोजीशन, लॉन्ग टर्म विजन, डुप्लीकेशन कल्चर, लर्निंग एटीट्यूड। यानी लीडर टाइटल से नहीं सोच से बनता है। लीडर टाइटल से नहीं सोच से बनता है। यानी उसकी जो माइंडसेट होता है, यह कह लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला माइंडसेट होता है। लीडर ब्लेम नहीं करता, लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। यानी इनकम से पहले वो अपनी सर्विसेज देता है। डाउनलाइन इनएक्टिव है, लीडर पूछता है मैंने क्या बेटर कर सकता हूँ। रिजल्ट नहीं आ रहा तो लीडर बोल सकता है प्रोसेस और स्ट्रांग करते हैं, जब तक हम एक्सक्यूज ढूंढते रहेंगे नेटवर्क रुका रहेगा। जिस दिन ऑनरशिप आएगी उसी दिन ग्रोथ शुरू होगी। तो सर्विस देता है वो अपनी इनकम जनरेट करने से पहले। लीडरशिप हमेशा बोलता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। लॉन्ग टर्म विजन उसका रहता है, यानी पीपल बिफोर पोजीशन वो लेता है। यानी पोजीशन से पहले वो कह लीजिए कि लोगों को लेता है, अपनी पोजीशन से पहले अपनी डाउन टू द अर्थ हो आकर लोगों को साथ देता है। लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलता है, जल्दी नहीं गहरी सोच रखता है। एवरेज लोग पूछते हैं आज कितना पैसा बना, लीडर पूछता है आज कितने लीडर्स बनाए। शॉर्ट टर्म इनकम एक्साइटमेंट देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन जो होता है वो लीगेसी बनाता है, यानी लीडर्स बनाता है। लीडर्स जानता है पहले फाउंडेशन फिर एक्सपांशन फिर फ्रीडम। यानी पहले आधार रखेंगे, है ना, पहले आधार बनेगा, आधार के बाद ही विस्तार होगा, और विस्तार के बाद ही फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी। तो इसका उसका जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग उसकी होनी चाहिए। यानी प्रॉब्लम सबके पास होती है, सॉल्यूशन सिर्फ लीडर के पास होता है। और नेटवर्क स्लो चल रहा है तो लीडर ट्रेनिंग को बढ़ाएगा। टीम अगर कंफ्यूज होगी तो लीडरशिप क्लैरिटी देगा। लीडर जो है ये नहीं बोलता मुझे नहीं पता, लीडर हमेशा बोलेगा चलो मिलकर सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डुप्लीकेशन कल्चर होना बहुत जरूरी है। डुप्लीकेशन कल्चर का मतलब हो गया कि लीडर के पास जो बात आती है सिस्टम के बारे में, जो अपग्रेडेशन आती है, वो उसको डुप्लीकेट करे अपनी टीम को। अगर वो सही तरीके से डुप्लीकेट करेगा अपनी टीम को तो डेफिनेटली हमारी टीम जो है वो ग्रो करेगी। रास्ता खुद बनते जाते हैं जब सोच बुलंद हो जाती है। लीडर वही होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। डुप्लीकेट अब यहाँ पर हम बात करते हैं लीडर वर्सेस बॉस। लीडर गाइड होता है जबकि बॉस सिर्फ ऑर्डर देता है। लीडर हमें गाइडेंस देता है, सही और गलत की पहचान कराता है, लेकिन बॉस सिर्फ ऑर्डर देता है। लीडर सपोर्ट करता है, हर काम में हमारे साथ होता है, हर हमेशा मैं साथ हूं मैं हूं ना वाली फीलिंग्स रखता है। बॉस जो होता है वो प्रेशर देता है, टारगेट्स पूरे करने की बात करता है, कॉन्टेस्ट पूरे करने की बात करता है। लीडर जो होता है लोगों को बनाता है, उनके फ्यूचर को बनाता है। बॉस सिर्फ लोगों का यूज करता है अपनी पोजीशन को आगे ले जाने के लिए। तो कम्युनिटी लीडर्स चाहिए, बॉसेस नहीं। यानी हमारी कम्युनिटी मेटावेल कम्युनिटी में हमें लीडर्स चाहिए, बॉसेस नहीं चाहिए।
आवाज नहीं आ रही मैडम आपकी। डुप्लीकेशन इज द की। डुप्लीकेशन इज द की का मतलब हो गया, जो कॉपी हो सकता है वही कंपनी को यानी हमारे सिस्टम को आगे तक लेकर जाता है। इस स्लाइड को अगर हमने दिल से समझ गए तो मैं कह सकती हूँ कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग में, हमें मेटावेल सिस्टम में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सक्सेस का सिस्टम होता है, और इस सिस्टम का नाम है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब हो गया आम इंसान की जीत। सच बोलूं तो मेटावेल सिस्टम में सक्सेसफुल इसलिए नहीं होते, नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेसफुल इसलिए नहीं होती क्योंकि लीडर्स टैलेंटेड होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेसफुल इसलिए होती है क्योंकि एवरेज लोग भी काम कर पाते हैं। अगर आपका बिजनेस सिर्फ आप समझ सकते हो, सिर्फ आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वो बिजनेस नहीं है, वन मैन शो है। रियल टैलेंट पता है क्या है? रियल लीडर वो होता है जो बोले अगर ये मुझे आता है तो ये मेरे डाउनलाइन को भी आना चाहिए। अगर मुझे प्लान देना आता है तो मेरी टीम को भी प्लान देना आना चाहिए। अगर मुझे पोस्टर बनाना आता है तो मेरी टीम को भी पोस्टर बनाना आना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि सिंपल रखो, सुपरस्टार मत बनो। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि लीडर सुपरस्टार बन जाते हैं और हैवी वर्ड्स, कॉम्प्लिकेटेड चार्ट, इंग्लिश के रॉकेट टर्म्स और डाउनलाइन सोचते हैं ये मेरे बस की बात नहीं, जबकि हर बात को सहजता से और सरलता से समझाना आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लीडर्स क्या करते हैं? सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंटेशन देते हैं, सेम स्टेप्स रखते हैं, क्योंकि सिंपल चीज फास्ट फैलती है, कॉम्प्लेक्स चीजें जो होती है वो सिर्फ इम्प्रेस करती है। तो सेम प्रोसेस को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, यानी ट्रेनिंग को बिल्कुल इजी रखना चाहिए। रिपीटेबल स्टेप्स होने चाहिए, यानी कंसिस्ट मतलब रिपीटेबल स्टेप्स का मतलब अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उसी सेम ट्रेनिंग को रिपीट करना चाहिए, सेम सिस्टम को रिपीट करना चाहिए, सेम रेस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि लीडर जानते हैं आज जो साइलेंट बैठा है कल वही स्टार बन सकता है। तो कंसिस्टेंसी यानी डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर डुप्लीकेशन होगा तभी हम कह सकते हैं कि एवरीवन कैन डू इट, हर आदमी इसको कर सकता है। नेटवर्क इमोशन से नहीं, रूटीन से चलता है। नेटवर्क रूटीन से चलता है। और अगर हम बात करें तो आप चलोगे तो ही टीम चलेगी, आप रुकोगे तो टीम भी रुक जाएगी। इसलिए साथ जो लीडर करता है वही टीम करती है। इसलिए आपका चलने पर टीम चलेगी और आपके रुकने पर टीम भी रुक सकती है। तो एक लीडर दिन में 50 लोग ज्वाइन करा सकता है, लेकिन दूसरा लीडर 10 लोगों को वही प्रोसेस सिखा देता है। 3 महीने बाद पहला थक जाता है क्योंकि वो सिर्फ जोड़ने में लगा हुआ है, और जो दूसरा है वो प्रोसेस सिखा रहा है, तो उसके बाद उसके बाकी सारे डाउनलाइन काम करना शुरू हो चुके हैं। ना तेजी जीत दिलाती है, ना अकेले दम होता है। जब हर हाथ चलने लगे तब नेटवर्क का जन्म होता है। यानी सिर्फ सारा काम हमें करना आना नहीं चाहिए, बल्कि हमारी टीम को सिखाना भी बहुत जरूरी है। आज के बाद अगर हमें लगता है कि ग्रोथ स्लो है तो ये मत देखिए कि लोग कैसे हैं, ये देखिए सिस्टम कितना सिंपल है। क्योंकि याद रखिए, डुप्लीकेशन स्लो हो सकता है पर रुकता नहीं, और जो रुकते नहीं वही हिस्ट्री बनाते हैं। इमोशनल कनेक्शन बिजनेस से पहले एक इमोशनल कनेक्शन का होना बहुत जरूरी है। यानी अपलाइन और डाउनलाइन और पूरी टीम के अंदर एक इमोशनल कनेक्शन होना जरूरी है। आपस में मिलना, एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। अगर एक दूसरे को समझेंगे तो कहीं पर कोई बात कभी लीडर नहीं समझा सकता, अपलाइन नहीं समझा सकता, तो दूसरा भी उसे समझा देता है। तो काम करने का प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है। बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है, यानी आपके डाउनलाइन के अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको उससे दर्द होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अपलाइन के कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसको समझना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। लिसन मोर स्पीक लेस, यानी हमें ज्यादा सुनने वाला होना चाहिए और कम बोलने वाला होना चाहिए। यानी हमें दूसरों की बातें समझ में आना बहुत जरूरी है। लोग बिजनेस नहीं, फीलिंग ज्वाइन करते हैं। आपको देखकर लोग बिजनेस ज्वाइन करते हैं। तो आपको देखकर अगर लोग बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं तो वो आपको देख रहे हैं, मेटावेल सिस्टम को नहीं देख रहे। आप पर विश्वास करके वो आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो इमोशनल कनेक्शन को बनाना बहुत जरूरी होता है। फिर हम बात करते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन की। सेल्फ रिफ्लेक्शन की
यानी आज के बाद मैं अपने डाउनलाइन के लिए क्या बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, हमेशा मन में ये बात होनी चाहिए कि मैं अपने डाउनलाइन के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी टीम के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए कैसे उनके लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। हमने कई बार 9 9 9:30 बजे भी काम अपना शुरू किया, हमने ट्रेनिंग वगैरह जो करी 9 9:30 बजे भी हमने स्टार्ट करा, 10 11 बजे 12 बजे तक भी हमने काम किया। और कई बार हमने इंटीरियर में जाके चित्तौड़ उदयपुर प्रतापगढ़ तक भी मिलकर काम किया। तो ये चीज हमारे लिए, हम अपनी टीम के लिए क्या कर सकते हैं, ये भावना हमारे बीच में होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रिश्ते बनाता है वही आगे कहना चाहिए एक मंजिल तक पहुंच पाता है, क्योंकि आपस में कम्युनिकेशन होना, आपस में बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। Key takeaways: relationship foundation, leadership equals to responsibility, growth equals to team success, consistency equals to stability. ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। ये चीजें क्यों जरूरी है? क्योंकि अब हमने ये चीज तो समझ ली कि अगर अपलाइन डाउनलाइन की जो रिलेशनशिप होगी, अगर वो अच्छी होगी, अब अपलाइन और डाउनलाइन की रिलेशनशिप अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। हम बहुत अच्छा कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हम अच्छे स्टेप्स उठा पाएंगे एक दूसरे के साथ। जब बॉन्डिंग अच्छी होगी, जब आधार मजबूत होगा, तो डेफिनेटली इमारत बहुत अच्छी बनेगी। लीडरशिप जो हमारी है, उसमें अगर हमें लीडरशिप हमारी, अगर हम सबकी प्रॉब्लम्स को लेकर समझकर चलते हैं, तो डेफिनेटली हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर कर पाएंगे। और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर कर पाएंगे तो हमारी टीम के साथ हमारी बॉन्डिंग और अच्छी होगी, हम आगे ग्रोथ कर पाएंगे। और जब हम ग्रोथ करेंगे, मिलकर ग्रोथ करेंगे, तो यही हमारी टीम की सक्सेस होगी। और जब टीम की सक्सेस होगी, सब एकजुट कर कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, तो ये जो सक्सेस हमने ली है, ये जो ग्रोथ हमने ली है, ये स्टेबल हो जाएगी। यानी आगे कंटिन्यूटी में हम ग्रोथ कर पाएंगे। ये स्टेप्स हमें आगे लेने चाहिए। सफर लंबा हो तो साथ का होना जरूरी है। सफर लंबा हो तो साथ का होना जरूरी है। सिर्फ ऊपर चलना नहीं, नीचे वालों को उठाना भी लीडरशिप है। तो हमेशा कुछ ऊपर नीचे नहीं होता, क्योंकि हर अपलाइन डाउनलाइन होता है और हर डाउनलाइन भी अपलाइन होता है। तो यहाँ पर हमें एक दूसरे को साथ लेकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे को साथ लेकर नहीं चले तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो एक लीडरशिप का एक माइंडसेट होता है, यानी लीडरशिप टाइटल से नहीं, सोच से बनती है। और अगर हम लीडरशिप सोच से बनती है, इसका मतलब ये है कि हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में स्किल्स सिखाए जा सकते हैं, लेकिन लीडर वाली सोच डेवलप करनी पड़ती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला माइंडसेट हमेशा लगाना पड़ता है, क्योंकि ब्लेम से ऑनरशिप तक वाला सफर हमें तय करना पड़ेगा। लीडर ब्लेम नहीं करता, लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। डाउनलाइन इनएक्टिव होता है तो लीडर पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ। रिजल्ट नहीं आ रहा है तो लीडर बोलता है, प्रोसेस और स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब तक हम एक्सक्यूज ढूंढते रहेंगे, नेटवर्क रुकेगा। जिस दिन ऑनरशिप गई आई, उसी दिन ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो लीडर बोलता है, ये मेरी जिम्मेदारी है। यानी वो आपका लॉन्ग टर्म विजन अगर लेकर चलता है, यानी जल्दी नहीं, गहरा सोचने वाली फीलिंग लेकर चलता है, तो ही बहुत हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर बोलना कम, करना ज्यादा हमें पड़ेगा। और कई बार बहुत बातों पर हमें दिल बड़ा रखकर चलना पड़ेगा, तभी हम एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप यहाँ पर डेवलप कर पाएंगे। शायद मैंने आज बहुत ज्यादा बोल दिया। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ट्रस्ट। स्टे कनेक्टेड, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे सक्सेसफुल। भारत जी, प्लीज आगे कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मैम। आज आपने बहुत ही जबरदस्त और रोज काम आने वाली बात बताई। और जूम पैनल पर सभी साथी बने रहे, सबने बहुत ध्यान से सुना आज, और अपने जीवन में इन चीजों को उतारना भी है। और अपने को आज जो सेशन था, इस सेशन को प्रूव भी करना है कि किस तरह से अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता है, और किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसके लिए सबको समझना और सोचना चाहिए। और वास्तव में देखा जाए तो केवल बिजनेस तो एक रिश्ता बनाने की जगह है। बाकी संपर्क बने और अच्छा रिलेशन बने तो पारिवारिक रिलेशन भी अपलाइन और डाउनलाइन का बनता है, मित्रता का भी बनता है। तो एक
बहुत बड़ी बात आज और बहुत जबरदस्त सेशन था, हमारे जीवन में रोज काम आने वाला। आज ये देखिए, मैडम से भी मैं कम से कम 25-26 साल से संपर्क में था, और आज छोटू जोशी जी भी है, तो ये भी मेरे 25 से 30 साल पुराने संपर्क साथी हैं। तो हमने मतलब कभी अपलाइन डाउनलाइन वाली बात सोची भी नहीं थी और करी भी नहीं है। तो देखो, पुराना संपर्क भी काम आता है, और अगर अपन अपलाइन और डाउनलाइन एक दूसरे को समझेंगे तो शायद हो सकता है कि हम भी अपने लिए कुछ अच्छा कर पाए। और सर का हैंड रेज हुआ है, राम बहादुर सर का, तो मैं सर को इनवाइट करूंगा, सर आए और अपने विचार व्यक्त करें। थैंक यू सर, भरत जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले नमिता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। दोस्तों, मैं अभी मॉर्निंग वॉक पे था, लेकिन मैंने मॉर्निंग वॉक को बंद करके पूरा सेशन बैठ कर सुना है। आज का सेशन इतना जबरदस्त था। आप आज के सेशन को एक बार दोबारा जरूर सुने। अगर आप दोबारा फुर्सत में बैठ के सुनेंगे तो शायद है कि आपकी सारी शिकायतें और जो भी है, टीम क्या करती है, क्यों टीम काम नहीं करती, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो लोग आज के सेशन में नहीं थे, आपकी टीम है, उनको भी ये यूट्यूब पर लाइव था सेशन, आप वीडियो भेजकर जरूर सुनाएं। क्योंकि वास्तव में आज का सेशन बहुत जबरदस्त था। इसका कहते हैं ना कि सेशन जबरदस्त कैसे दिखता है। लोग तो सुनते हैं, आज आपने देखा होगा कि जितने भी लीडरशिप थी सब एंड तक कंटिन्यू मीटिंग में थे। 9:20 हो रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त सेशन का थैंक यू नमिता मैम शर्मा जी। और हमारा जो जूम सेशन है, एक खुशखबरी है आपके लिए कि अभी हमारा वीक में 4 दिन मॉर्निंग सेशन होता था, लेकिन अब हम इसको 7 दिन कंटिन्यू कर रहे हैं। 7 दिन मतलब दोस्तों, एक भी दिन बीच में गैप नहीं रहेगा। संडे टू संडे आप बोल सकते हैं, संडे टू सैटरडे, यानी 7 दिन हमारा मॉर्निंग सेशन होगा। तो इसकी भी आप अपनी टीम में जानकारी दें। और बहुत ही जबरदस्त सेशन के लिए दोबारा फिर नमिता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच वेलकम सर, भरत जी थैंक सर, यू सो कंटिन्यू मच। करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक हैंडरेज हुआ है सर, समय तो हो चला है, फिर भी मैं उनको इनवाइट करूंगा। अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आए छोटू जी जोशी अपने विचार व्यक्त करें। दोस्तों नमस्कार, मैं छोटू जोशी भीलवाड़ा से, और मेरे सीनियर भारत जी वर्मा और ग्रेट सीनियर नमिता मैम। आज मैम ने इतनी सारी चीजें बताई जो तारीफे काबिल है, क्योंकि वो चीजें बताई मैम ने आज जो अपलाइन डाउनलाइन इस चीज को समझ पाए। बहुत सारी चीजें इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज वाली थी कि उनके लिए मेरे को लास्ट में समय कम था, फिर भी एंकरेज करना पड़ा। इनके लिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय समय पे ऐसी मोटिवेशन चीजें कुछ लोगों में अपनी ही डाउनलाइन या अपलाइन में ऐसी चीजें होती है, तो उसके लिए आपने बहुत अच्छा बताया मैम। तो आप पूरी टीम के लिए बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आप मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत जी की इतनी अच्छी होस्टिंग, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आज समय बहुत ज्यादा हो चुका है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद छोटू जी। और साथियों, आज इतना जबरदस्त सेशन था, और नई ऊर्जा का आज एक अपने आप में संचार हुआ है। तो दोस्तों, नए साल में नए जोश से अपने को काम करना है, और नए साल में इतना जबरदस्त आगाज हो जाए और इतना जबरदस्त अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता बन जाए कि दुनिया देखे। और जयपुर मेटावेल टीम ने जो अपने लिए किया है वो बहुत ही अलग बात है। तो अपने को अपनी टीम का नाम पूरे वर्ल्ड में करना है, मिस्टर लाडो तक भी अपनी जयपुर मेटावेल टीम का नाम पहुंचे।
अपनी टीम को ऐसा बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहें। जय मेटावेल।